अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल हुरिया इशफाक व्लॉग्स। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हों अपने अपने घरों में। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हम हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला ये आजमाइश जो हमारे मुल्क पर आई है इसको ख़त्म कर दे और जल्द से जल्द हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। बहुत बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतनी बुरी कंडीशन में हैं लोग। अल्लाह ताला सबकी आजमाइशें ख़त्म करे, सबको इस टाइम से, इस मुश्किल वक्त से गुज़रने की हिम्मत दे और हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी आमीन बोल दीजिएगा। और चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दाल गोश्त की रेसिपी और मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मटन लिया है मैंने, यहाँ चने की दाल ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये देखें ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इट्स वेरी हॉट। ये देखें इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बाकी सारे मसाले वगैरह हैं और यहाँ पे मैंने तैयारी करके रख ली है। जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊँगी वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुकर रख दिया है ऊपर क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ ऑयल डालेंगे सबसे पहले हम, वो आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और उसको मैंने अच्छे से स्लाइस किया है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे। बट साथ ही मैं इसके अभी ऐड कर दूँगी यहाँ पे 3 से 4 काली मिर्च, 1 से 2 लौंग, ठीक है, और एक छोटी इलायची और ज़ीरा। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, और अभी हम इसको करते हैं फ्राई, देन नेक्स्ट दिखाऊंगी। ये देखिए प्याज जो है ना हमारे हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ ही ये मटन। और अब मैं इसको करूँगी अच्छे से फ्राई। इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ गोश्त को जो है वो मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर भी मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया पील करके, क्योंकि अब तो शायद पता चली गया होगा कि मैं पील करके यूज़ करती हूँ। साथ मैंने ऐड कर दी ये 3 ग्रीन चिलीज़। अब हम ऐड करेंगे साथ में स्पाइसेस, रेड चिली अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी, नमक। नमक मैंने फिलहाल थोड़ा ज़्यादा है कि हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सबसे लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च। और डालेंगे थोड़ा सा पानी का छींटे लगाएंगे इसको ऐसे, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। ठीक है, टमाटर जब तक गल जाएं अच्छे से तब तक मैं इसको पकाती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है और मसाला देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से जो है ना वो गल चुका है। मैं 2 मिनट इसको तेज़ आंच करके भूनूंगी और इसके बाद इसको पानी डाल के प्रेशर लगा दूंगी थोड़ी देर। वो आप अपने कुकर के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपका कुकर कितना टाइम लेता है। तो मैं अंदाज़े से जस्ट 5 मिनट
लगाऊंगी, क्योंकि मटन है तो मटन जल्दी हो जाता है। ये 4 से 5 सीटी जब लगाएगा, मेरा कुकर ज़रा जल्दी कर देता है और सीटियाँ बजाता है, तो इस वजह से ना ये जल्दी कर देगा 5 से 10 मिनट के अंदर ही। बस अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं पानी। बस इतना ही पानी मैं ऐड करूँगी और जैसे ही मटन गल जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। कुकर को जो है ना बंद कर दिया प्रेशर लगा के, तो इसको मैं 4 से 5 सीटी तक, जब तक ये गल जाएगा ना गोश्त, तो फिर मैं बाद में इसको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हम दाल कब ऐड करेंगे। ये देखें जी, गोश्त जो है वो मेरा बिल्कुल गल चुका था, मेरा नहीं सॉरी बकरे का। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको ना। तो मैंने इसको इसमें दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाया, साथ ही अब मैं इसके ऐड कर दूँगी जो चने की दाल मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखी हुई है, ठीक है। और ये पानी मैं फेंकूँगी नहीं, ये इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी और इसको हम पकाएंगे अच्छे से, जब तक दाल गोश्त के साथ अच्छे से जो है ना वो मिक्स नहीं हो जाती, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट आपने मीडियम हीट पे इसको पकाना है और फिर बाद में हम एंड में इसका तड़का लगाएंगे, ठीक है ना। को मैंने जो है ना वो ढक दिया 15 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी ढक के। और यहाँ जो है मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। अनियन स्मॉल साइज़ एक अनियन है, उसको मैंने कट करके रख लिया है। ग्रीन चिल्ली है, ये तो ऊपर डालेंगे, और हरा धनिया भी, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब तड़का लगाती हूँ तो। माशाल्लाह माशाल्लाह से दाल हमारी हो चुकी है रेडी। ये देखें, दाल रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। और अभी बस हम बनाएंगे तड़का इसका। ये देखें, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अनियन डाल दिया, और मैंने 2 लाल मिर्च जो ड्राई वाली होती है ना, वो मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल दी है जस्ट, और कुछ भी ऐड नहीं करना। बस इसको करते हैं ब्राउन और लगाते हैं तड़का, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ अभी मैं दाल में डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, दैट्स इट। इसको करते हैं मिक्स और तड़का जो है वो हमारा हो रहा है रेडी। उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तड़का हमारा हो चुका है रेडी। इसको मुझे जलाना नहीं है और मैंने दाल को निकाल लिया है यहाँ, और अभी लगाते हैं। ये देखिए जी, अभी क्या करेंगे, ये दाल लेके फिर डालेंगे साइडन में, ताकि जो भी तड़का साथ लगा हुआ ये देखें जी। अब इसके ऊपर हम ऐड करते हैं हरा धनिया खूब सारा और हरी मिर्चें। तो ये देखें जी, हमारा दाल गोश्त हो चुका है रेडी। बहुत ही डिलीशियस ये बनके रेडी होता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने करना है वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।